वेलकम टू सक्सेस पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे टैली पे कंपनी बनाना, टैली के अंदर लेजर्स क्रिएट करना और हम सीखेंगे वाउचर एंट्रीज करना। और हम टैली पे वाउचर एंट्री करेंगे इन सारे क्वेश्चंस के लिए। हमारे सामने ये क्वेश्चंस है, हम इसको टैली के वाउचर के अंदर एंट्रीज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे सामने जो ये टैली खुला हुआ है ये एक लेटेस्ट टैली है, टैली प्राइम 3.0। अगर आप टैली प्राइम के अलावा कोई दूसरा वर्जन का टैली सीख रहे हैं जैसे कि टैली ERP 9, तो आप जल्दी से इस टैली प्राइम को भी सीख लीजिए, क्योंकि जहाँ पर भी टैली यूज हो रहा है वहाँ पे अब सिर्फ टैली प्राइम को ही यूज़ किया जाएगा, क्योंकि टैली के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही सिर्फ ये टैली प्राइम ही अवेलेबल है। इसके अलावा टैली ERP या टैली ERP 9 कोई भी एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है। यानी कि टैली अपना सारा सपोर्ट अपने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर टैली प्राइम को ही देता है। तो चलिए सबसे पहले हम एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। टैली प्राइम में कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको प्रेस करना है F3। यहाँ पे आप माउस की मदद से भी क्लिक करके क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शंस आ रहा है क्रिएट कंपनी, अल्टर कंपनी, सेलेक्ट कंपनी या शट कंपनी। क्रिएट करने के लिए अल्टर कंपनी यानी कि एक बना हुआ कंपनी को ही चेंज करना चाहते हैं, उसमें कुछ डिटेल्स, तो अल्टर कंपनी कर सकते हैं। सेलेक्ट यानी कि एक बना हुआ कंपनी को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो, और शट कंपनी यानी कि आपका जो कंपनी अभी खुला हुआ है आप उसको बंद करना चाहते हैं। अभी हमको एक कंपनी क्रिएट करना है तो हम कर लेते हैं क्रिएट कंपनी। कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी कंपनी का नाम देना पड़ेगा, जैसे कि अभी हम दे रहे हैं सुजीत प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद आपको एड्रेस देना है। अभी के लिए हम एक छोटा सा एड्रेस दे रहे हैं, सिर्फ गुरुआ। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है अपना स्टेट। आप यहाँ पे अपना स्टेट का इनिशियल लेटर को टाइप कर सकते हैं, जैसे कि BI, और हमारे पास बिहार आ गया तो बिहार। पिन कोड आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। बाकी डिटेल जैसे कि टेलीफोन, मोबाइल नंबर आप चाहे तो भर सकते हैं। ईमेल ID, वेबसाइट, ये सारा कुछ आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास है फिनेंशियल ईयर, जो कि यहाँ पे शो हो रहा है 1 अप्रैल 2023। यानी कि फिनेंशियल ईयर जो भी स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और ख़त्म होता है 31 मार्च। तो आपको पता होना चाहिए कि फिनेंशियल ईयर कब से कब तक रहता है। वो है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो चलिए हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमारे पास अभी कुछ और डिटेल्स मांगा जा रहा है, जैसे कि आप इसमें GST इनेबल करना चाहते हैं और कुछ डिटेल्स, तो इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमारा कंपनी क्रिएट हो चुका है। हमारे सामने अभी 2 कंपनी खोला है, तो हम इसमें से एक कंपनी को बंद कर लेते हैं। उसके लिए हमको जाना पड़ेगा इस कंपनी पे, और हम बंद करना चाहते हैं ये सुजीत ब्रदर्स को। इसको सेलेक्ट करते हैं और करते हैं शट कंपनी। आप Y प्रेस करके यस कर सकते हैं और N प्रेस करके नो कर सकते हैं। अभी हमारा कंपनी बन चुका है। अब हम करेंगे लेजर क्रिएशन। लेजर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि आपको कौन कौन सा लेजर्स क्रिएट करना है। जैसे कि हमारे एंट्री में जो सा लेजर्स का ज़रूरत है हम उस लेजर को क्रिएट करेंगे। जैसे कि हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है सौरभ स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो हमारे पास यहाँ पे कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट का ज़रूरत है। तो हमारे पास कैश अकाउंट पहले से बना होता है, तो हमको इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए कैपिटल अकाउंट का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद ये सेकंड वाला क्वेश्चन है HDFC बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट हो रहा है, तो हमको इसके लिए एक बैंक का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। उसी तरह परचेज का लेजर और यहाँ पे कमीशन का लेजर। तो चलिए हम इसको बना लेते हैं। इसके लिए आपको जाना है क्रिएट में जाने के लिए आप C भी प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद हमें जाना है लेजर में, क्योंकि हम लेजर क्रिएट करना चाहते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं अपना कैपिटल अकाउंट का लेजर। हम यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल, और इस कैपिटल को हम अंडर डालेंगे कैपिटल का। हम कौन सा लेजर को किसके अंडर डालते हैं इसको जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा हमारा पूरा कोर्स वीडियो। अभी के लिए हम इसे कैपिटल अकाउंट में डाल रहे हैं। हमारा एक लेजर अभी बन चुका है। अभी हमारे पास दूसरा लेजर बनाना है, तो सेकंड लेजर हमको बनाना है HDFC बैंक का। चलिए इसको भी बना लेते हैं HDFC बैंक। ये एक बैंक का लेजर है, तो हम इसको अंडर डालेंगे
बैंक। और हम इसे एक बार में एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल ए भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा एक्सेप्ट के लिए ए के नीचे डबल लाइन है, यानी कि कंट्रोल के साथ ए। हमारा बैंक का अकाउंट का भी लेजर बन चुका है। इसके बाद हमें क्रिएट करना है तीसरा लेजर, जो कि हमको इस क्वेश्चन में से देखना है परचेज गुड्स, यानी कि हमें परचेज का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे परचेज, और परचेज का भी हमको अंडर करना पड़ता है परचेज अकाउंट, और इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमें क्रिएट करना है अगला लेजर, जो कि है कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव हुआ है, यानी कि हम इसे डालेंगे इनडायरेक्ट इनकम। कमीशन हमारे लिए एक इनकम है, तो हम इसे इनडायरेक्ट इनकम में डालेंगे। इसके बाद हमारे पास है विड्रॉवल कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अगर हम ऑफिस यूज के लिए कोई भी अमाउंट को बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं तो हम उसके लिए कोई लेजर नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो हमारे पास कैश अकाउंट का लेजर पहले से क्रिएट होता है और हम बैंक का लेजर बना चुके। तो अगला लेजर हमें बनाना पड़ेगा। यहाँ पे फिर से परचेज हो रहा है, तो हम परचेज का लेजर पहले ही बना चुके हैं, पर यहाँ पे हम श्याम से क्रेडिट पर परचेज कर रहे हैं, यानी कि हमको श्याम का लेजर बनाना पड़ेगा। और हम जिससे भी सामान क्रेडिट पर खरीदते हैं वो मेरे लिए सन्ड्री क्रेडिटर होता है, और हम जिसको भी अपना सामान क्रेडिट पर यानी कि उधार बेचते हैं वो मेरे लिए सन्ड्री डेटर होता है। तो परचेज यानी कि हम श्याम से उधार पर सामान खरीद रहे हैं, तो हम इसका लेजर क्रिएट करेंगे और हम इसको डालेंगे सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर, जैसे कि श्याम, और ये हमारे लिए सन्ड्री क्रेडिटर है, तो हम इसे क्रेडिटर के अंदर रखें। उसके बाद हम सेल कर रहे हैं कृष्णा को, और हमको उससे पैसा रिसीव भी हो रहा है और हम उसे कुछ डिस्काउंट भी दे रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पे कोई भी क्रेडिट पे काम नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसका कृष्णा का लेजर क्रिएट अभी नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे पास है सैलरी पेड, तो हम सैलरी का अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, सैलरी का लेजर। सैलरी हमारे लिए एक एक्सपेंस है, तो हम इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालें, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और हम इसे कर लेंगे एक्सेप्ट। उसके बाद हमें जो अगला लेजर बनाना है वो है सोल्ड गुड। सेल्स का लेजर अभी तक हमने क्रिएट नहीं किया है, तो अभी हम कर लेते हैं। सेल्स का लेजर सेल्स का है और हम इसे डालेंगे सेल्स के अंदर। इसके बाद हमारे पास और भी जो लेजर है उसको हम अभी क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आपको सिखाएं कि जब हमारे पास लेजर बना नहीं होता है एंट्री करते समय, तो हम वहाँ पे कैसे क्रिएट करते हैं। इसलिए हम अभी 2-3 लेजर को छोड़ रहे हैं ताकि हम आपको वहाँ पे बता सकें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एंट्रीज। तो आपको टैली में एंट्री करने के लिए जाना पड़ेगा वाउचर के अंदर। ये वाउचर्स में जाने के बाद आपको समझना पड़ेगा यहाँ से F4, F5, F6, 7 एंड 8 हम लोग कब प्रेस करेंगे और ये सारा कुछ क्यों दिया हुआ है यहाँ पे। तो हम जब भी कोई बैंक का ट्रांजेक्शन करेंगे, यानी कि पैसा बैंक से निकाल रहे हैं या पैसा बैंक में डाल रहे हैं, तो कॉन्ट्रा एंट्री का यूज़ करेंगे। कोई भी पेमेंट करने के लिए पेमेंट का यूज़ करेंगे। रिसिप्ट के लिए रिसिप्ट का यूज़ करेंगे F6 दबाकर। और जर्नल एंट्री अगर है, कोई भी इसके अलावा काम हो रहा है जर्नल, तो हम उसको लिए F7 दबा के जर्नल में एंट्री करेंगे। सेल्स के लिए F8, परचेज के लिए F9 और अदर वाउचर के लिए F10। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो है मिस्टर सौरभ स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, यानी कि जो मिस्टर सौरभ है वो अपना बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है 5 लाख के साथ। तो हम इसका एंट्री करेंगे F6 दबाकर रिसिप्ट में, क्योंकि अभी ये 5 लाख अमाउंट हमारे कंपनी के अंदर रिसीव हो रहा है, यानी कि कंपनी में 5 लाख रुपया आ रहा है, इसलिए हम रिसिप्ट कर। यहाँ पे अकाउंट पूछ रहा है, यानी कि कैश आ रहा है, बैंक आ रहा है या फिर किसी इंसान से आ रहा है। अगर आपको यहाँ पे अकाउंट वाला फॉर्मेट से कोई कन्फ्यूजन है तो आप कंट्रोल H प्रेस करके इसका मोड को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास सिंगल एंट्री सेलेक्टेड है, हम इसको डबल एंट्री कर लेते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाएगा क्रेडिट और डेबिट। हम लोग जैसे जनरल एंट्री करते हैं क्रेडिट और डेबिट, उस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्रेडिट पूछा जा रहा है। क्रेडिट में हमारे पास होगा कैपिटल अकाउंट 5 लाख और डेबिट होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्योंकि हमारे पास कैश आ रहा है इसलिए कैश को डेबिट में रखेंगे। और हम यहाँ पे लिखेंगे नरेशन बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, और हम कर लेंगे एक्सेप्ट। अगला जो एंट्री है वो है मिस्टर सौरभ ओपनड ए न्यू बैंक अकाउंट इन HDFC बैंक बाय डिपॉजिटिंग कैश 1,70,000, यानी कि 1,70,000 ये बैंक में जमा कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है। तो इसके लिए हम एंट्री करेंगे कॉन्ट्रा में, क्योंकि ये बैंक का एंट्री है, बैंक में पैसा जमा हो रहा है,
तो हम करेंगे F4 प्रेस और करेंगे अपना एंट्री। क्रेडिट में हमको रखना है कैश, क्योंकि हमारे पास से कैश जा रहा है 1,70,000, और हम डेबिट में रखेंगे HDFC बैंक, क्योंकि बैंक में पैसा रिसीव हो रहा है। हमारे पास यहाँ पे कुछ डिटेल मांगा जा रहा है कि जब हम पैसा जमा कर रहे हैं तो वो कौन कौन सा नोट है, 2000 का नोट, 1000 का, 500 का, या कौन कौन सा नोट है। अभी के लिए हम ये ब्लैंक छोड़ दे रहे हैं और इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहाँ पे भी हमें नरेशन लिखना है, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और एक्सेप्ट। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एंट्री है वो है परचेज गुड फॉर कैश और बिल नंबर, ये वाला। तो इसके लिए हमें प्रेस करना पड़ेगा परचेज वाला फंक्शन की, जो कि है F9। अगर आप इसको भी डेबिट और क्रेडिट में बदलना चाहते हैं तो आपको प्रेस करना पड़ेगा Alt+H, और आपको यहाँ से प्रेस करना है एज वाउचर। अभी अब आपके पास क्रेडिट और डेबिट आ गया है। हमारे पास कैश अकाउंट क्रेडिट और डेबिट में परचेज अकाउंट, हमारे पास 5000 सामान परचेज किया जा रहा है। आइटम का नाम को हम ब्लैंक छोड़ दिए हैं और यहाँ पे हम कर नरेशन। अभी के लिए हम नरेशन स्किप कर रहे हैं, आप अपनी मर्जी अपना नरेशन टाइप कर सकते हैं। अगला जो एंट्री है हमारे पास है कमीशन रिसीव्ड का एंट्री। इसके लिए हमारे पास ये रिसीव हो रहा है मनी अमाउंट, तो हम इसको करेंगे F6 प्रेस करके रिसिप्ट के अंदर। क्रेडिट में हमारे पास जाएगा कमीशन, जो कि अमाउंट है 8,000, और डेबिट में हमारे पास जाएगा कैश, क्योंकि जो कमीशन है वो कैश में आ रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट होना चाहिए, तो हमारा डेबिट नीचे है और हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं कैश। आप यहाँ पे नरेशन लिख सकते हैं, के लिए हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसके बाद का जो एंट्री है वो है परचेज गुड फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट। तो चलिए देख लेते हैं क्रेडिट परचेज का। परचेज के लिए सबसे पहले हमें प्रेस करना है F9। इसके बाद हम सिलेक्ट कर लेते हैं Ctrl+H करके एज वाउचर, क्योंकि हमारे पास कोई भी आइटम क्रिएटेड। इसके बाद हम टाइप करेंगे अपना बिल नंबर, जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया गया है 1000। अभी जो हम परचेज कर रहे हैं वो कैश में नहीं कर रहे हैं, ना ही बैंक में कर रहे हैं, हम किसी से श्याम से ऑन क्रेडिट कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा श्याम। उसके बाद हमें टाइप करना पड़ेगा अमाउंट है हमारा 15,000, और उसके बाद हमारे पास हमको टाइप करना पड़ेगा परचेज का लेजर। आइटम हमारे पास अभी क्रिएटेड नहीं है, तो हम इसे ब्लैंक छोड़ देते हैं। हमारे पास अगला एंट्री हमारे पास है, हमारा एक एंट्री छूट चुका है, जो कि है विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस। तो हम इसका भी एंट्री कर देते हैं। अगर हम बैंक से पैसा निकाल रहे हैं या बैंक में पैसा डाल रहे हैं तो हम करते हैं कॉन्ट्रा एंट्री F4। अभी क्रेडिट में हमारे पास बैंक जाएगा, क्योंकि बैंक से हम पैसा निकाल। क्रेडिट में बैंक अमाउंट हमारा है 10,000, और यहाँ पे चेक नंबर मांगा जा रहा है, और हम डेबिट में रखेंगे कैश, क्योंकि कैश हमारे पास आ रहा है। यहाँ पे हम नरेशन लिख देंगे कैश विड्रॉवल फ्रॉम बैंक। अभी के लिए हम इसको एक्सेप्ट कर। अगला जो एंट्री है वो है हमारे पास गुड सेल्स टू कृष्णा 2500 रिसीव फ्रॉम कृष्णा 2250 एंड अलाउ हिम डिस्काउंट 250। तो इसका एंट्री हम देख लेते हैं। हमको इसके लिए सबसे पहले जाना पड़ेगा सेल्स वाले फंक्शन, जो कि है F8। हम इसे भी वाउचर एज वाउचर वाले मोड पे चेंज कर लेते हैं, और हमारे पास डेबिट में होना चाहिए। जब हम सेल्स करते हैं तो हमारे पास डेबिट में या तो कैश आएगा या तो बैंक आएगा। हमें यहाँ पे मनी रिसीव हो रहा है वो है 2250, तो हम यहाँ पे लेते हैं कैश और अमाउंट में डालेंगे 2250। इसके बाद हमें सेलेक्ट करना है सेल्स का लेजर, पर हमारे पास जो सेल्स से अमाउंट आ रहा है, हम जो सेल कर रहे हैं वो कर रहे हैं 2500 का, और हमको जो पैसा रिसीव हो रहा है वो है 2250। तो हम यहाँ पे अमाउंट चेंज करके यहाँ पे 2250, तो हम यहाँ पे अमाउंट चेंज करके 2500 करेंगे, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं 2500 अमाउंट डालने के बाद हमारे पास नीचे एक और डेबिट का कॉलम आ गया है, क्योंकि हमारा जो अमाउंट है डेबिट का और क्रेडिट का वो मैच नहीं हो रहा। तो हमारे पास जो 250 अमाउंट बचा है उसके लिए हमें एक और डेबिट सिलेक्ट करना पड़ेगा। हमारे पास डिस्काउंट का लेजर पहले से क्रिएटेड नहीं है, तो हमें डिस्काउंट का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें प्रेस करना है Alt+C। कभी भी हमें वाउचर एंट्री करते समय लेजर क्रिएट करना होता है, तो हम टाइप करते हैं, हम अपने कीबोर्ड पे प्रेस करते हैं Alt+C, और हम यहाँ पे टाइप करते हैं डिस्काउंट हमारे लिए एक एक्सपेंस है, जो टाइप करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं। हमारा डिस्काउंट आ गया, और यहाँ पे ऑटोमेटिक जो बचा हुआ अमाउंट है वो इंसर्ट हो गया, जो कि था 250। तो यहाँ पे हम लोग कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स का एंट्री कर। हम यहाँ पे नरेशन में लिख देंगे बीइंग गुड सोल्ड एंड अलाउड डिस्काउंट। अभी के लिए हम इसे एक्सेप्ट कर। हमारा यहाँ तक का एंट्री हो चुका है। अगला जो एंट्री है वो है पेड टू श्याम। अच्छा, जो हमने श्याम से परचेज किया था ऑन क्रेडिट, अभी हम उसे पेमेंट कर रहे हैं। तो चलिए पेमेंट का एंट्री कर लेते हैं। पेमेंट का एंट्री करने के लिए हमें टाइप करना है F5। डेबिट में हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा श्याम, डेबिट द रिसीवर, यानी कि हम श्याम को सेलेक्ट करेंगे, और जो अमाउंट है
वो टाइप करें। हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है कि श्याम को 15,000 देना है और हमको श्याम 15 पेमेंट करना भी है, तो हम 15,000 का अमाउंट यहाँ पे टाइप कर रहे हैं। और अगला है हमारे पास क्रेडिट, हम उसे कैश में पेमेंट कर रहे हैं, तो कैश अगर अगर चेक से करते तो हम उसके लिए बैंक लेते, तो हम यहाँ पे कैश सेलेक्ट कर रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहाँ पे नरेशन लिख सकते हैं, पेइंग अमाउंट पेड टू श्याम। अगला जो एंट्री है वो है हमारा रेंट पेड 80,000, तो इसका एंट्री कर लेते हैं। फिर से पेमेंट हो रहा है तो पेमेंट का ही सिलेक्ट करने देंगे और टाइप करेंगे रेंट पेड, तो रेंट अकाउंट डेबिट। अच्छा, रेंट का हमारे पास लेजर क्रिएटेड नहीं है तो हम क्रिएट कर लेंगे Alt+C और हम कर देंगे रेंट, और इसे हम डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। और तो रेंट अकाउंट डेबिट जो कि है 80,000, और क्रेडिट में हम करेंगे कैश, क्योंकि हम पेमेंट कैश में कर रहे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट। नरेशन लिख देंगे, बीइंग रेंट पेड इन कैश। उसके बाद हमें एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद जो एंट्री है वो है सैलरी पेड, तो सैलरी का भी सेम ऐसे ही करेंगे। डेबिट में आएगा सैलरी, सैलरी क्रिएटेड है, सैलरी अकाउंट डेबिट, अमाउंट है हमारा 5,000 और हम पेमेंट कर रहे हैं कैश में, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे कैश। यहाँ पे भी नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग अमाउंट पेड फॉर सैलरी, और हम कर लेंगे एक्सेप्ट। अगला जो एंट्री है वो है हमारा सेल गुड टू मोहन। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है सेल गुड टू मोहन, यानी कि यहाँ पे कैश नहीं लिखा है, सिर्फ मोहन का नाम लिखा है, यानी कि हम मानेंगे कि ये क्रेडिट पे सेल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कैश नहीं लिखा है पर मोहन का नाम लिखा हुआ है। तो इसके लिए हम एंट्री करते हैं, सेल्स के लिए हम प्रेस करते हैं F8 और इसे हम एज वाउचर वाले मोड में चेंज कर लेंगे Alt+H करके, और हम डेबिट में रखेंगे मोहन को। मोहन का लेजर नहीं क्रिएट है तो हम क्रिएट कर लेते हैं Alt+C। मोहन को हम उधार सामान बेच रहे हैं, यानी कि वो हमारे लिए सन्ड्री डेटर है, तो हम इसे सन्ड्री डेटर में सेलेक्ट कर रहे हैं एक्सेप्ट। मोहन को 10,000 का माल सेल हो रहा है, 10,000। हमारे पास आइटम अभी नहीं है तो हम आइटम को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। हम यहाँ पे नरेशन टाइप कर सकते हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट। अभी के लिए हम इसको कर रहे हैं एक्सेप्ट। अगला जो एंट्री है वो हमारा विड्रॉवल कैश फॉर पर्सनल यूज। जब हम कोई भी अमाउंट पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हैं तो उसके लिए लेजर होता है ड्राइंग अकाउंट, और इसका एंट्री होगा पेमेंट के अंदर, क्योंकि हमारे पास से अमाउंट, कंपनी के पास से अमाउंट एक पे हो रहा है, यानी कि कंपनी से पेमेंट जा रहा है। तो डेबिट में हम रखेंगे ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग का लेजर क्रिएट कर लेते हैं ड्राइंग, और ड्राइंग जाता है कैपिटल के अंदर, तो हम सेलेक्ट करेंगे कैपिटल और एक्सेप्ट। ड्राइंग अकाउंट अमाउंट है हमारे पास 15,000, और क्रेडिट में जाएगा हमारे पास कैश अकाउंट, क्योंकि कैश हमारा जा रहा है, तो कैश अकाउंट। यहाँ पे हम नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग अमाउंट विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, और हम इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। उसके बाद जो हमारा एंट्री है वो है परचेज मशीनरी फॉर कैश, मशीनरी परचेज। तो परचेज के लिए हम प्रेस करेंगे F9 और हम चेंज करते हैं इसे एज वाउचर वाले मोड में, और हम इनवॉइस नंबर यहाँ से प्रेस कर लेंगे। यहाँ पे कोई भी इनवॉइस नंबर नहीं है तो हम छोड़ देते हैं और करते हैं एंटर। मशीनरी परचेज यानी क्रेडिट में हमारा होगा कैश, क्योंकि हमारा कैश जा रहा है, हम कैश से मशीनरी खरीदे और परचेज कर रहे हैं कैश। और फिर कैश अकाउंट 25,000 और परचेज का जगह लेंगे हम मशीनरी। मशीनरी का लेजर हमारे पास क्रिएटेड नहीं है तो हम क्रिएट कर लेते हैं Alt+C। मशीनरी हमारा फिक्स एसेट्स होता है, तो हम फिक्स एसेट्स में इसको बना लेते हैं और करते हैं एक्सेप्ट। हमारा मशीनरी अकाउंट आ चुका है। हमने ऐसा लिख देंगे बीइंग मशीनरी परचेज्ड इन कैश, और हम करेंगे एक्सेप्ट। इसके बाद हमारा एंट्री है परचेज कंप्यूटर एंड एसी और कंप्यूटर दोनों ही परचेज हो रहा है एक साथ, तो हम इसका भी एंट्री कर देंगे परचेज के अंदर। पर यहाँ पे दो एसेट्स एक साथ परचेज हो रहा है तो दोनों का ही एंट्री एक साथ करेंगे हम लोग। हमारा बिल नंबर है 1006, बिल नंबर में हम 1006 टाइप कर रहे हैं, और हम क्रेडिट में करेंगे बैंक, और हम क्रेडिट में डालेंगे बैंक क्योंकि चेक से पेमेंट किया जा रहा है। हम अमाउंट डाल लेंगे, इन दोनों को जोड़ के जो अमाउंट होता है वो डालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास परचेज हो रहा है 21,500 का और 34,000 का, तो दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास आता है 55,500। तो हम टाइप कर लेते हैं और हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। डेबिट में हमारे पास होना चाहिए कंप्यूटर अकाउंट, जो कि एक फिक्स एसेट्स है,
हम यहाँ से कंप्यूटर अकाउंट का अमाउंट डाल देंगे जो कि है 21,500। उसके बाद हमारे पास एक और डेटर आ गया है, एक और डेबिट आ गया है। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे एसी। एसी का भी लेजर क्रिएटेड नहीं है तो हम क्रिएट कर लेते हैं एसी। ये भी एक फिक्स एसेट्स है तो हम कर लेते हैं एक्सेप्ट। बाकी का जो बचा हुआ अमाउंट है 34,000 वो ऑटोमेटिक एसी के अंडर आ गया है। अब यहाँ पे हम नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग कंप्यूटर एंड एसी परचेज एंड अमाउंट पेड बाय चेक, और हम इसको करते हैं एक्सेप्ट। इसके बाद जो हमारा लास्ट का क्वेश्चन है वो है पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ऑफ ₹5,000 बाय कैश। तो पेमेंट कर रहे हैं, हम सेलेक्ट करेंगे पेमेंट और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे डेबिट में इलेक्ट्रिसिटी बिल क्रिएट कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस सेलेक्ट कर लेते हैं और करते हैं एक्सेप्ट। अमाउंट है हमारा 5,000, क्रेडिट हम कैश से पेमेंट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कैश सेलेक्ट करके 5,000 यहाँ पे नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, और हम कर लेंगे एक्स। तो हमारा सारा एंट्रीज अभी हो चुका है। हम अपना सारा एंट्री को देखने के लिए हम जा सकते हैं इस डे बुक में। पहले आपको आना है गेटवे ऑफ टैली में, आपको यहाँ पे मिलेगा डे बुक, और हम इस डे बुक में जाके अपना सारा एंट्रीज को देख सकते हैं। हम चाहे तो यहाँ से जाके इस एंट्री को एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के लिए आपको यहाँ पे अल्टर पे क्लिक करना है। अगर आप किसी एंट्री को डिलीट करना चाहते हैं तो आपको इस डिलीट वाले पे क्लिक करना है, या फिर आप अल्ट डी भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास और भी यहाँ पे कुछ ऑप्शन, अगर आप अपना बैलेंस शीट देखना चाहते हैं तो आपको गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है और आपको यहाँ पे देखना है अपना बैलेंस शीट। आप यहाँ से टाइप कर सकते हैं बी, या फिर आप क्लिक करके भी बैलेंस शीट को खोल सकते हैं। बैलेंस शीट हमारा शो हो रहा है। हम इसको अगर और भी डिटेल में देखना चाहते हैं तो आपको प्रेस करना है Alt F5। तो हमारे पास यहाँ पे डिटेल शो हो रहा है कि फिक्स एसेट्स के अंदर हमारे पास क्या क्या है और कितना अमाउंट है। करेंट एसेट्स के अंदर हमारे पास ये सब कुछ है। कैपिटल के अंदर हमारे पास 5 लाख का कैपिटल था, जिसमें से हमने ड्राइंग करके 15,000 विड्रॉ कर लिया था पर्सनल यूज के लिए। हमारे पास कोई भी लोन नहीं है, और सन्ड्री क्रेडिटर हमारे पास कुछ भी बचा हुआ नहीं है, क्योंकि जो भी उधार सामान हमने लिया था वो सारा कुछ पेमेंट हो चुका है। तो इस बैलेंस शीट को और भी अच्छे समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा हमारे फुल टैली कोर्स वाले वीडियो पर। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये टैली का क्लास समझ में आया होगा और आपको पसंद आया होगा। टैली का पूरा कोर्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे चैनल पर। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।